हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग त्रिपाठी, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पीड स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर कर रहे छात्र छात्राओं के लिए है। आज से हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का गणित विषय पढ़ाना प्रारंभ कर रहे हैं और जो आज हमारा पहला चैप्टर है उसमें है 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा, अभाज्य, गुणनखंड एवं भाज्य से ज्ञात करना। ये पहला चैप्टर आपके पाठ्यक्रम में ही दिया है कि 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा ज्ञात करना। तो हम यहाँ पर सबसे पहले शुरू कर रहे हैं, मासा के बारे में आपको बता रहे हैं। महत्तम समापवर्तक क्या होता है? महत्तम समापवर्तक, इसको इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं और ये देखिए इसको संक्षेप में मासा भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है महत्तम समापवर्तक लिखा है। तो यहाँ सबसे पहले हम समापवर्तक का संविच्छेद करिए तो सम धन अपवर्तक आएगा, यानी हम सबसे पहले अपवर्तक पढ़ेंगे, फिर समापवर्तक पढ़ेंगे, फिर महत्तम समापवर्तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक, इसी को जो है गुणनखंड भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? गुणनखंड भी कहते हैं और इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। तो देखिए, जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है तो वह संख्या उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं, जैसे संख्या आपका जो है 12 लिखा गया है। 12 जो है किससे किससे कट जाएगा? एक तो एक से कटेगा, 2 छक 12, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी 3 चौक 12 कट जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 से भी कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। तो देखिए 12 को 1, 2, 3, 4, 6 और 12 जो है पूर्णतः विभाजित कर देगा। इसलिए 1, 2, 3, 4, 6 और 12 जो हैं 12 के गुणनखंड हैं। तो एक बात ध्यान दीजिए, इसकी परिभाषा में, इसकी परिभाषा क्या है? यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है, किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है तो वह संख्या दी गई संख्या की क्या कहलाती है? अपवर्तक कहलाती है। परिभाषा अगर लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि यदि कोई संख्या किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है तो वह संख्या दी गई संख्या की अपवर्तक कहलाती है। अपवर्तक कहलाती है, अर्थात वह उसका क्या होगा? एक गुणनखंड होगा। यानी कि अब यहाँ पर उदाहरण हम समझेंगे, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर समझेंगे, जैसे 6 है। 6 को कौन कौन संख्या काटेगा? 1 काटेगा, 1 हमेशा काटेगा उस संख्या को। 2 तिया 6 तो 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 से कटेगा और 4 से कटेगा नहीं, 6 1 के 6 से कटेगा। इसलिए जो है 6 के अपवर्तक क्या है? 1 2 3 6, यानी 1 2 3 6, 6 को पूर्णतः विभाजित कर देंगी तो 1 2 3 और 6 जो है वो 6 के अपवर्तक है। अब यहाँ पर देखिए और भी संख्या, जैसे 12 के अपवर्तक लिख सकते हैं। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा। तो ये सब जो संख्याएं किसी संख्या को काट देती हैं, ये सभी संख्याएं उस संख्या की क्या कहलाती हैं? अपवर्तक कहलाती हैं। अब हम यहाँ पर पहला हमारा क्या था? अपवर्तक था। अब यहाँ पढ़ेंगे समापवर्तक क्या होता है। समापवर्तक, समापवर्तक को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन फैक्टर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन फैक्टर कहते हैं समापवर्तक को। देखिए, मतलब वे संख्याएं जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती हैं।
तो वे संख्याएं उन संख्याओं की समापवर्तक कहलाती हैं। या हम कहें मतलब कि दो या दो से अधिक संख्याओं का समापवर्तक जो है उनका जो है क्या कह सकते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर जैसे समापवर्तक में जानेंगे, जैसे यहीं पर लिखा है, मान लीजिए 6 का है, 6 का अपवर्तक जैसे आपका लिखा है यहाँ पर 6 का अपवर्तक यहाँ लिखा है 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। अब यहाँ पर जैसे आपका अगर हम मान लें 12 का ही अपवर्तक लिख लें, 12 का अपवर्तक ही लिख दें यहाँ पर, तो बताइए जो है आएगा 1, 2, 3, 6 और 12। तो बताइए 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 इसमें, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 6 इसमें भी, 6 इसमें भी। इसलिए जो है 6 और 12 का समापवर्तक जो हो जाएगा, समापवर्तक जो हो जाएगा 1, 2, 3 और 6 होगा, क्योंकि 1, 2, 3 और 6 जो होगी, ये जो संख्याएं होंगी, ये जो 6 और 12 को पूर्णतया विभाजित कर रही हैं ये सभी संख्याएं। इसलिए जब जो है 2 या 2 से अधिक संख्याएं किसी दी गई संख्या को जो है किसी दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित करती हैं, तो वो दी गई संख्या की जो क्या कहलाती हैं, समापवर्तक कहलाती हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम आप पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक क्या होता है। महत्तम समापवर्तक क्या होता है, समापवर्तक इसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या CF भी कहते हैं और ऐसे कहते हैं मासा संक्षेप में। देखिए इसकी परिभाषा क्या है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी सी बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर देती है। जैसे यहाँ पर परिभाषा हम बता रहे हैं, 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी सी बड़ी संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है, विभाजित कर देती है। यहाँ ध्यान देंगे, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी सी बड़ी संख्या होती है जो उन संख्याओं को जो है पूर्णतया विभाजित कर देती है। जैसे आपको एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, जैसे लिखा है 10, 20 और यहाँ पर 40 लिखा है। अब बताइए 10, 20, 40 का अगर मासा की बात किया जाए तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जो तीनों को काटेगी, तो 10 है। तो 10 एक के 10 हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 10 चौक 40 हो जाएगा। इसलिए 10, 20 और 40 का जो मासा आएगा, मासा जो आएगा वो क्या आएगा, 10 आएगा। अब यहाँ जैसे लिखा है 24, 48, 96 का, अगर आपसे पूछ लिया 24, 48, 96 का मासा क्या होगा, तो बताइए 24, 48, 96 को कौन सी बड़ी संख्या जो तीनों को काटेगी, वो 24 है, क्योंकि 24 एक के 24, 24 दूनी 48, 24 चौका 96। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा इसका मासा। जैसे आपसे कह दिया जो है 45, 55 और यहाँ पर देखिए आपको 60 लिख दिया का मासा ज्ञात करना है। तो ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या कौन है जो 45, 55 और 60 को पूर्णतः विभाजित करेगी, तो 5 है। 5 9 45 और 11 5 55 हो जाएगा और 12 5 60 हो जाएगा। तो इसका मासा क्या हो जाएगा, का मासा यानी 45, 55, 60 का मासा जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कोई दी गई संख्या हो, 2 या 2 से अधिक दी गई संख्या हो, तो उसका मासा कैसे निकालेंगे, तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या
जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः क्या कर देती है, वो विभाजित कर देती है, वही उन संख्याओं की क्या कहलाती है, मासा कहलाती है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे मासा ज्ञात करने की विधियां, जानेंगे क्या होती है मासा ज्ञात करने की विधियां। देखिए यहाँ पर जानेंगे मासा ज्ञात करने की विधियां, देखिए मासा ज्ञात करने की विधियां, दो विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। एक को कहते हैं गुणनखंड विधि, एक को कहते हैं गुणनखंड विधि, और दूसरे को कहते हैं भाग विधि। दूसरे को क्या कहते हैं, भाग विधि। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ रहे हैं, पहला है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, इसी को अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहते हैं। तो इसमें गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, अब देखिए गुणनखंड विधि में सबसे पहले हम संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, सभी संख्याओं का जितनी संख्याएं दी गई हैं जिनका मासा ज्ञात करना है, उन संख्याओं का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जो गुणनखंड जो है सब में होता है उसी को बाहर निकाल लेते हैं, और बाहर निकालने के बाद उसका आपस में गुणा कर देते हैं। तो जो आता है वही उन संख्याओं का क्या कहलाता है, मासा कहलाता है। और देखिए इसमें पहले तो ऐसे ही जान लीजिए, जैसे और हम एक तरीका और भी बताएंगे आपको। जैसे मान लीजिए आपको 10 और 20 और मान लीजिए 30, इसका ज्ञात करना है, जो है आपको क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करना है। तो जैसे लिख दिए 10 को 2 गुणे 5, 2 पंचे 10। अब ये हो गया 2 दूनी 4 पंचे 20 हो गया। इसका गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 30 का हो जाएगा कितना, 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा, 2 3 6 पंचे 30। तो अब देखेंगे ऐसे मतलब ऐसी संख्या जो सब में हो, तो देखिए दो इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये वाला एक लाइन जो है 2 2 का मिल रहा है। अब देखिए कौन संख्या सब में है, यहाँ तो 1 2 और है, लेकिन अब इसमें 2 है, ये नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसलिए 2 पे विचार नहीं करेंगे। 3 यहाँ भी है, लेकिन 3 के बाद जो है देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी, इस पर विचार नहीं करेंगे। जो संख्या सब में हो उसी को देखते हैं। 5 देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये देखिए जो 5 है ये यहाँ जो सब में है ये, तो इसका जो 2 सब में है इसको ये बाहर कर लेंगे 1 2, और इसमें से जो देखिए एक जो है 5 बाहर आ जाएगा, तो 2 पंचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा 2 गुणे 5। जैसे कहने का मतलब 10 को 2 गुणे 5 कर दिए, 20 को 2 गुणे 5 कर दिए। सभी संख्याओं का पहले गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, और जो गुणनखंड सब में रहेगा उसी को बाहर निकालते जाएंगे, और उसके बाद आपस में गुणा कर देंगे, तो जो गुणनफल आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आपका क्या आ जाएगा, मासा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे आपको दे दिया है दूसरा क्वेश्चन, जैसे आपको दे दिया 120 दे दिया, और यहाँ पर दे दिया आपको 240 दे दिया, और यहाँ पर आपको दे दिया 60 दे दिया। अब इसका कहेगा कि आप जो है इसका मासा ज्ञात करिए। तो 120 का सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। तो जिसके गुणनखंड करना नहीं आता है तो ऐसे करेगा, 120 को 2 से पहले काटेंगे 60 आएगा, फिर 2 से काटोगे 30 आएगा, फिर 2 से काटोगे 15 आएगा, फिर 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटोगे, 3 बचे 15, फिर 5 से काटोगे, 5 एक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा इसका 2 गुणे 2, 3 बार 2 है, 1 बार 3 है, और 1 बार 5 है। अब यहाँ पर देखिए जो है 240, 120 दूनी 240, 1 2 और आ जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 पंजे 140। 60 को देखिए यहाँ पर 60 का यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 यहाँ 60 का देखिए करोगे जब यहाँ 2 से काटोगे 30 आएगा, फिर 2 से काटोगे 15 आएगा, फिर 3 से काटोगे 5 आएगा, 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60।
तो 2 × 2 × 3 × 5। तो यहाँ देखिए अब सबका हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया है। तो जो जो गुणनखंड सब में हो, देखिए 1 2 यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, तो यहाँ से 1 2 निकल गया, यानी इससे जो है 1 2 आपका निकल गया। अब यहाँ भी देखिए 2 है, यहाँ भी है, यहाँ भी, एक इससे निकल गया, एक किससे निकल गया, एक इससे निकल गया। और यहाँ देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, इसमें ये नहीं छोड़ देंगे, जो सब में रहेगा उसी पर विचार करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 वाला देखते, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये जो है एक यहाँ से 3 वाला जो है आपका निकल जाएगा। ये जो 3 है ये आपका यहाँ से निकल गया 3, और एक 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक 5 यहाँ से निकल जाएगा। तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60। तो इसका मासा क्या हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको दिया है तीसरा, जैसे दिया है, जैसे लिखा है x² y³, यहाँ लिखा है xy²। अब यहाँ देखिए इसको मासा ज्ञात करना, तो x² को x × x, y³ 3 बार है तो 3 बार गुणा करिए y × y, और यहाँ देखिए x और यहाँ देखिए y × y करेंगे, तो एक x यहाँ भी है, एक x यहाँ भी है। अब इसमें x है ये नहीं, तो इसमें रहेगा भी, तब भी नहीं करेंगे, इस x को बाहर ले लेंगे। अब यहाँ देखिए एक y है, यहाँ भी एक y है, तो एक y बाहर हो गया। अब इसमें भी एक देखिए y और है, एक y यहाँ भी है, तो एक y यहाँ से आ गया। मतलब अब ये देखिए x एक था, y फिर y, लेकिन एक y और बच रहा, लेकिन अब इसमें ये नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, xy² हो जाएगा। तो बताइए अभाज्य गुणनखंड विधि में मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो जो गुणनखंड सब में रहता है उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और आपस में गुणा कर देते हैं, तो जो आएगा वही क्या हो जाएगा, उसका मासा। अब देखिए गुणनखंड विधि में एक और है, गुणनखंड विधि में एक तरीका और है, आपको हम बता रहे हैं, उसको आप जानेंगे कैसे ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि में। देखिए जैसे गुणनखंड विधि में एक विधि है, सबसे पहले सभी संख्याओं का गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करेंगे। अब आज गुणनखंड कर सकते हैं, करते हैं। दूसरा है समान गुणनखंडों को घात के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं, घात के रूप में लिखते हैं, समान गुणनखंड को घात के रूप में लिखते हैं। तीसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंडों को उनकी सबसे कम घात लेकर, सबसे कम घात लेकर सभी उभयनिष्ठ गुणनखंडों को उनकी सबसे कम घात लेकर आपस में गुणा कर देते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं, हेलो, आपस में गुणा कर देते हैं। प्राप्त गुणनफल की उन संख्याओं का, दी गई संख्याओं का क्या होता है, उन दी गई संख्याओं का मासा होता है। ये ध्यान देंगे, मासा होता है। देखिए सबसे पहले गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, सभी संख्याओं का गुणनखंड करते हैं, समान गुणनखंड को घात के रूप में लिखते हैं, सभी उभयनिष्ठ गुणनखंड को उनकी सबसे कम घात लेकर आपस में गुणा करते हैं। प्राप्त गुणनफल ही उन दी गई संख्याओं का जो है मासा होता है। जैसे यहाँ पर आपको उदाहरण है, पहला उदाहरण जैसे हम ले रहे हैं 24 48 96 का मासा, 24 48 96 का मासा ज्ञात करना है। अब सबसे पहले 24 का गुणनखंड करेंगे। देखिए 24 का जब गुणनखंड करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। अब यहाँ देखिए 3 बार 2 है, तो इसको 2 घाते 3 कर देंगे और यहाँ 3 कर देंगे। अब जैसे 48 है तो 24 दूनी 48, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, तो यहाँ पर देखिए 4 बार 2 आएगा।
तो 2 घाते 4 गुणे 3 कर देंगे। अब यहाँ 96 है, 48 दूनी 96, यानी 1 2 से और गुणा हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 है और गुणे 3 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ एक और 2 रहेगा, 16 दूनी 32, यहाँ 96, तो 2 घाते 5 गुणे 3। अब देखिए कौन सी संख्या, कौन सा जो गुणनखंड वो सम में है, 2 है सम में। तो देखिए 2 है, यहाँ पर यहाँ ध्यान देंगे, मासा जब ज्ञात करेंगे 2 और 3 सब में है, तो 2 और 3 में 2 घाते 3 यहाँ है, 2 घाते 4 यहाँ, 2 घाते 5 यहाँ है। तो सबसे जो है कम घात किसका है, 2 घाते 3 का है, तो 2 घाते 3 ले लेंगे। 3 3 3 में सबसे कम घात सबका बराबर ही घात है, 3 बाहर आ जाएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 8 आएगा, 8 3 24, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। जैसे दूसरा उदाहरण भी आप जो है लिख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं क्या होगा। जैसे आपको दे दिया 30 60 180 दे दिया, तो 30 को क्या लिख सकते हो, 30 को लिख सकते हो 2 3 6 5 30। 60 को क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4, देखिए 60 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 3 12 5 60, यहाँ 2 2 बार है, तो 2 घाते 2 गुणे 3 गुणे 5 कर देंगे। अब यहाँ देखिए 180 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 दूनी 4, 3 12 3 36 5 180, तो 2 घाते 2 यहाँ और 3 घाते 2 यहाँ और 5, क्योंकि 3 2 बार है, 3 घाते 2 लिख देंगे गुणे 5। अब यहाँ देखिए इसका मासा कौन संख्या सब में है, तो देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो ये 1 के वाला लिखेंगे कम वाला। यहाँ भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 स्क्वायर है, तो यहाँ 3 वाला लिखेंगे, क्योंकि कम घात यहाँ लिखना है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ तो सब में घात बराबर है, तो 5 आ गया, तो 2 3 6 5 30 आ गया। तो इसका मासा भी क्या आ जाएगा, इसका मासा क्या आ जाएगा, 30 आ गया। अब जैसे इसमें घात ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, देख सरल ढंग से देख सकते हो। जैसे आपको दिया है, चौथा उदाहरण दिया है, जैसे x स्क्वायर y घाते 5, और यहाँ पर लिख दिया है यहाँ z घाते 3, और यहाँ देखिए दिया है x घाते 8 y घाते 2 और z घाते 5 दिया है। यहाँ पर दिया है x, यहाँ दिया है देखिए x y स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए आपका दिया है z स्क्वायर। अब इसमें मासा ज्ञात करना है, आपको क्या ज्ञात करना है, मासा। तो बताइए कौन संख्या सब में है, x y z सब में है। तो देखिए x y z सब में है, तो x वाला पहले देखते हैं। यहाँ 2 घात है, यहाँ 8 घात है, यहाँ 1 घात है, तो 1 वाला लेंगे x। यहाँ y वाला देखते हैं, y 5 घात है, y 2 घात है, यहाँ y 2 घात है, तो 5 वाला नहीं लेंगे, y घात 2 लेंगे। यहाँ z देखिए 3 घात है, यहाँ 5 घात है, यहाँ 2 घात है, तो यहाँ 2 वाला लेंगे, z घाते 2, तो हो जाएगा x y स्क्वायर और z स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, सभी संख्या का हम गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड को घात, समान गुणनखंड को घात के रूप में लिखते हैं। अब जो है उभय, वे सभी गुणनखंड जो उभयनिष्ठ हैं या उनकी सबसे कम घात लेकर के हम आपस में उनका क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, जो गुणनफल आएगा वही उन संख्याओं का क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। तो ये इस तरीके से आप जो है मासा जो है गुणनखंड विधि से आप कर सकते हैं। अब देखिए जो है भाग विधि से, भाग विधि दूसरा विधि हम देखते हैं, भाग विधि क्या होगा। भाग विधि जानेंगे मासा कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए भाग विधि में जो है 2 रूल है इसका। एक तो जैसे आप सभी संख्याओं को एक क्रम में लिख लेंगे, वे सभी संख्या, अब उसको उस संख्या से भाग करेंगे, उस सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे जो उन सभी संख्याओं को काटे। जैसे यहाँ पर आपको लिखा मिले, जैसे 24 48 96 है, तो अब ऐसा है कि यहाँ पर क्या करेंगे, जब यहाँ भाग करना शुरू करेंगे तो उस संख्या से भाग देंगे जो तीनों को काटे। लासा में क्या होता है, अगर कोई एक संख्या कट जाती है, कोई 2 संख्या कट जाती है, तब भी
हम उसको काट देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ जो सबको काटे, तीनों को काटे, तो दो पहले तो सब 2 से कटी जाएगी सही संख्या, यहाँ 12 आएगा, यहाँ 24 आएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ जो है 48 आएगा, फिर 2 से कटेगा, फिर यहाँ देखिए कितना आ जाएगा 6 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 12 आएगा, यहाँ कितना आएगा 24 आएगा, फिर 2 से काटिए, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। अब बताइए, अब यहाँ देखिए जैसे 24, 48, 96 है, तो यहाँ पर पहले हमने 2 से यहाँ भाग किया, 12 आया, यहाँ कितना आ गया 24 आ गया, यहाँ 48 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 2 से फिर काटेंगे, 2 छक 12, और यहाँ 12 दूनी 24 आएगा, और ये 24 दूनी 48, फिर 2 से काटे हैं, 2 3 6, और यहाँ देखिए आ जाएगा 2, यहाँ 2 छक 12 रहेगा, यहाँ 2 छक 12 रहेगा, और यहाँ जो है 12 दूनी 24 है। अब यहाँ पर देखिए अब कौन सी ऐसी संख्या है जो सब इन तीनों को काटेगी, तो 2 अब नहीं काट पाएगी क्योंकि 3 2 से कटेगा नहीं, 3 है ऐसी संख्या जो सबको काटेगी, तो 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जो तीनों को काटे, इसलिए जो यही आया है इधर, इसलिए इसका मासा क्या हो जाएगा, इसका मासा क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 मतलब 3 बार है 2, फिर 3 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 हो गया इसका। अब जैसे यहाँ पर एक उदाहरण और देख सकते हैं, जैसे 30 लिखा है, 60 लिखा है, 90 लिखा है, तो पहले ये बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों को काटेगी। 2, यहाँ 15 आएगा, यहाँ 30 आएगा, और यहाँ 45 आएगा। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों को काटेगी, अब 2 नहीं काटेगी, 3 काटेगा, तो 3 पचे क्या आ जाएगा 15 आएगा, 3 10 से 30 आएगा, और यहाँ देखिए 15 3 45 आएगा। अब फिर बताइए यहाँ पर देखिए ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों को काटेगी, अब 5 काटेगी, 5 के 5, 5 दूनी 10, और यहाँ देखिए 5 3 15। अब देखिए कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट देगी, तो यही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यही हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 3 6 पंचे जो है 30 हो जाएगा। तो आपका जो है यहाँ पर ये मासा आ जाएगा। यहाँ अब यहाँ ध्यान देना है कि इस विधि में भाग विधि हमारा पहला फर्स्ट मेथड है। कैसा मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड में हम जो है सभी संख्याओं को क्रम से कामा लगा के लिख लेंगे, अब उस संख्या से भाग करेंगे, सबसे छोटी वो संख्या लेंगे जो सबको काटे। यहाँ पर उसी संख्या से काटेंगे, भाग देंगे जो सबको काटे, और जब नहीं कोई संख्या सबको नहीं काट पाएगी तो वही छोड़ देंगे, उसके बाद इधर गुणा कर देंगे, जो आएगा आपका क्या हो जाएगा मासा हो जाएगा। अब अगला जो है हमारा अगला है दूसरी विधि जो है भाग विधि है, जो दूसरी विधि है भाग विधि। इसमें देखिए क्या करना है, इसमें आपको करना क्या है कि सभी संख्याओं को क्रम से लिख लेंगे। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, जो शेष आएगा उसको हम भाजक बना देंगे, फिर पहली वाली संख्या में भाग देंगे, फिर जो शेष आएगा फिर उसको भाजक बना के जो है अगले वाले में भाग देंगे, है ना, दूसरी संख्या में भाग देंगे। तो इस तरीके से अनवरत चलता रहेगा। तो बाद में जो लास्ट में जो संख्या सभी भाजक के रूप में जो हमारी बचेगी वही जो है हमारा क्या हो जाएगा मासा हो जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं यहाँ पर 168 189 231, 168 189 231 का मासा अगर आपको ज्ञात करना है। यहाँ कुछ क्वेश्चन है ऐसे जो आप लिख सकते हैं। 100 जैसे मान लीजिए 168 189 231 का मासा पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे क्या होगा 75 150 और 225 का मासा, और तीसरे नंबर पर आप 923 949 का मासा आप ज्ञात करिए। देखिए इसमें हमने आपको जो बताया है वही है। सबसे पहले क्रम से पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्रम से संख्या तो 168 है, 189 है, 231 है, इसको लिख लीजिए। अब छोटी संख्या से इसके बड़ी वाली संख्या में भाग करेंगे। 189 में 168 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा 168, 9 में से 8 घटाओगे 1, 8 में से 6 21,
8 में से 6 2 बचेगा तो 21 हो जाएगा। अब 21 भाजक बन जाएगा। पहले वाले संख्या में यानी 168 में क्या करेंगे, पहले वाले भाजक में भाग करेंगे 21 से। अब यहाँ पर देखिए 8 बार जाएगा, 8 1 के 8, 8 दूनी 16। अब ये कट गया। अब यहाँ तक 8 आपको 21 मिल गया। अब 21 से फिर तीसरी संख्या में भाग करेंगे 231 में, तो 21 1 के 21, यहाँ कितना बचेगा, 3 में से 1 2, 1 उतर जाएगा 21, फिर एक बार जाएगा 21। तो आंसर आपका क्या आ गया, इसलिए मासा क्या आ गया, मासा इसका आंसर आ गया 21 आ गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन जैसे है, दूसरा क्वेश्चन है जैसे 75 150 225 है। अब यहाँ देखिए 150 में सबसे पहले 75 से भाग करेंगे, 75 दूनी कितना हो गया 150, यहाँ तो कट गया। अब यहाँ अब जो है 75 से कट गया है, अब 75 से अब अगली संख्या भाग करेंगे 225 में भाग करेंगे। अब यहाँ देखिए क्या होगा, कितनी बार जाएगा, लगभग 3 5 15, 3 7 5 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 5 15, 3 7 21 22, ये कट गया। इसलिए इसका मासा कितना आ गया, इसलिए इसका मासा कितना आ गया 75 आ गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं, जो शेष बचता है उसको भाजक बना लेते हैं, फिर पहले वाले भाजक में भाग करते हैं, तो फिर जो शेष बचेगा उसको फिर भाजक बना लेंगे, दूसरे वाले भाजक में भाग करेंगे। तो ऐसे ऐसे करते करते जो लास्ट भाजक आपका बचेगा वही जो है क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा उसका। यानी जब शेष नहीं बचेगा, लास्ट भाजक बचेगा, वही उसका क्या हो जाएगा, लास्ट भाजक जो होगा वही उसका मासा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए तीसरा है, तीसरा जो है 923 949 है जैसे। अब यहाँ 949 में 923 से भाग करिए तो एक बार जाएगा 923, 9 में से 3 घटाइए 6 आया, 4 में से 2 घटाइए कितना आएगा, 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर 26 भाजक बनेगा। अब 923 में भाग करेंगे, 923 में तो 26 से 3 बार जाएगा, 78 होगा, 3 6 18, 78, 12 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 4, और 8 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 1, फिर ये जो है 3 उतर जाएगा, 143 हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर देखिए 12 में से 8 घटाए थे 4 आया, 8 में से 7 घटाए हो 1 आया है। अब 143 26 से 143 में भाग करेंगे तो लगभग कितनी बार जाएगा, 26 4 बार देखेंगे, 4 6 24, 4 6 24, 4 दूनी 8 2 10, 104, 5 बार देखिए 5 5 6 30, 5 6 30 हो जाएगा, 5 दूनी 10 3 13, 130, 5 बार लेकर के जाएंगे। यहाँ जब 5 बार लेकर के जाएंगे तो यहाँ आएगा देखिए